हेलो डेव। एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था बेसिकली राउटिंग्स के बारे में। ठीक है, तो राउटिंग्स वाला जो सेक्शन जो है ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर दिया था, जिसमें इंडेक्स और अबाउट पेज हमने बनाया था। और यहाँ पर हमने डायनेमिक डेटा बेसिकली वो भी हमने प्रोवाइड किया था, प्लस जो है हमने अ, जो हमारा मेन व्यू का जो यूआरएल था उसे भी हमने कस्टमाइज़ किया था, और पार्शियल्स भी जो है हमने यूज़ किया था। पार्शियल्स जो है स्मॉल चंक्स हैं बेसिकली, जो कि कॉमनली यूज़ होता है आपके वेबसाइट्स के अंदर, तो उनका जो है हमने यूज़ किया था। जो एक इसका पार्ट बचा था, वो पार्ट बचा था हमारा 404 का। बेसिकली कि अगर हम किसी रैंडम यूआरएल्स पे जाते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर हेल्प पे जाता हूँ, तो यहाँ पर हेल्प वाला जो है यहाँ पे क्या दे रहा है कि कैन नॉट गेट हेल्प। तो यहाँ पर हेल्प का जो पेज है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है हमारा। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है ये यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। बाय द वे, ये एरर इस तरीके से दिखाना जो है अच्छा नहीं है। अ, तो हमें क्या करना होगा कि हमें इस चीज़ को यहाँ पर कवर अप करना होगा। इसको कवर करने का जो मेन तरीका है बेसिकली, वो है हमारा उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सबसे पहले क्या करते हैं कि एक हम यहाँ पर पेज बेसिकली बना लेते हैं। पेज बनाना चाहे पेज बना लेते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहीं से एक बार ट्राई करते हैं। तो ऐप डॉट गेट गेट करते हैं, और गेट करने के बाद से यहाँ पर जो है हमें यूआरएल बेसिकली स्पेसिफाई करना है। अब यूआरएल क्या है कि यहाँ पर वो रैंडम कुछ भी यूआरएल हो सकता है। ठीक है, कोई हेल्प भी डाल सकता है, कुछ भी यूआरएल डाल सकता है। तो कुछ भी के लिए जो है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्टार। ठीक है, और देन जो है यहाँ पर या फिर जो हमारा रिटर्न फंक्शन बेसिकली जो है वो फंक्शन जो है हम यहाँ पे कॉल बैक मैथड जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, और यहाँ पर करेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और सेंड में हम यहाँ पे करेंगे कि पेज नॉट फाउंड। ठीक है, पेज नॉट फाउंड करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पर करते हैं अबाउट, सॉरी हेल्प पे थे ना, HELP। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर डायरेक्टली, मतलब हमारा हेल्प का तो पेज है नहीं, बट यहाँ पर जो है डायरेक्टली जो है हमारा हेल्प नॉट फाउंड वाला जो सेक्शन है वो डायरेक्टली यहाँ पर शो हो रहा है। हेल्प के अलावा आप कुछ भी यहाँ पे डाल दीजिए, जैसे कि कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट में भी पेज नॉट फाउंड। तो अभी क्या है कि यहाँ पर कुछ भी रैंडम यूआरएल जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसके लिए अगर आप राउटर बेसिकली इसका राउट जो है वो अगर डिफाइन करना चाहते हैं, तो वो डायरेक्टली जो है आप यहाँ पर स्टार जो है स्टार से डिफाइन कर सकते हैं। स्टार इन द सेंस कि कुछ भी, मतलब रैंडम कुछ भी अगर वैल्यूज हो तो उस केस में तो एक बार इस चीज़ को यहाँ पे समझते हैं कि बेसिकली ये वर्क एक्चुअली कर क्यों रहा है। तो सबसे पहला जो है जैसे हम किसी यूआरएल का एक्चुअली रिक्वेस्ट देते हैं ब्राउजर में, तो ये हमारा जो वेब सर्वर बेसिकली वर्क करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चेक करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्लैंक है, ब्लैंक इन द सेंस कि ये डिफॉल्ट जो है हमारा इंडेक्स जो है इंडेक्स को यहाँ पर सर्व करता है। अब यहाँ पर जो है अगर वो सेकेंड लाइन में आते हैं, जैसे कि अगर लाइन नंबर 27 से यहाँ से आते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है अबाउट बेसिकली, तो ये क्या चेक करता है कि अब जो है यूआरएल चेक करता है कि स्लैश अबाउट, मतलब डोमेन नेम स्लैश अबाउट, अबाउट चेक करता है। अगर वो अबाउट नहीं है तो वो नेक्स्ट सेक्शन में जाता है। नेक्स्ट सेक्शन में जाने के बाद से यहाँ पे वो चेक करते हैं कि जेसन है कि नहीं है। अगर जेसन नहीं है तो वो सिंपली जो है वो सीधा चला जाता है हमारे स्टार्स में बेसिकली। कि अब इसके अलावा अगर कुछ भी यूआरएल अगर यूजर दे रहा है, तो वो क्या करता है कि डायरेक्टली जो है वो स्टार के बिहाफ पे जो है वो उसको मैसेज बेसिकली शो करते हैं कि पेज नॉट फाउंड। ठीक है, जो भी यूआरएल है। बट इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि ये जो है जो गेट वाला पार्ट है वो लिसन के ऊपर हमें प्लेस करना है, एल्स जो है ये वर्क नहीं करेगा। तो लिसन जो है यहाँ पर सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है, और ये लास्ट में जो है ये यहाँ पर चलता है एक्चुअली। नाउ यहाँ पर तो ये हो गया। बट अगर इन केस ऐसा होता है कि कोई जो है अबाउट के बाद जो है चीज़ें चेक करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर देखें हम, तो अबाउट, ठीक है, अबाउट स्लैश मान लीजिए कृष्णा देता है। ठीक है, तो इस केस में भी जो है यहाँ पर ये सिंपली जो है ये मैसेज देता है बेसिकली कि या पेज नॉट फाउंड, क्योंकि
यहाँ पर जो है इस सेक्शन को भी मैच नहीं कर रहा है। बट इन केस कि अगर आपको जो है कुछ स्पेसिफिक यूआरएल बेसिकली कुछ मैसेज जो है वो देना है आफ्टर सम लाइक अबाउट स्लैश, अगर कृष्णा कोई सर्च कर रहा है या फिर राम या वॉट एवर जो सर्च कर रहा है, तो अगर उस पर स्पेसिफिक जो है कुछ अबाउट के साथ अगर यहाँ पर कुछ आपको अगर मैसेज या कुछ डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे देनी है, तो उस चीज़ को आप हैंडल यहाँ पे कैसे करेंगे। तो उसको हैंडल करने के लिए बेसिकली क्या करेंगे, हम इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद से हम जो है इसी को यहाँ पे यूज करेंगे स्लैश अबाउट स्लैश। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि ये जो है आपका अबाउट के बाद जो चीजें जो हैं जो यूआरएल में जो भी आप प्लेस कर रहे हैं ये उसको चेक करेगा। ठीक है, तो क्या दे, चलिए लिख दे, कुछ चेंज करते हैं। सो दिस यूजर नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर सेव करते हैं। सेव करने के बाद से जैसे हम यहाँ पे पेज पे जाके जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्पेशली अबाउट स्लैश कृष्णा के केस में जो है यहाँ पर जो है यूआरएल बेसिकली चेंज हुआ और उसके हिसाब से जो है यहाँ पे मैसेज भी चेंज हुआ। तो अब यहाँ पे आप कुछ भी देते हैं एक्स वाई जी, ठीक है, कुछ भी देते हैं, तो ये क्या करेगा कि इस यूआरएल पर्टिकुलर यूआरएल पे जाएगा और यहाँ पर जो है इसको वैलिडेट करेगा और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वैल्यू जो है यहाँ पे मैसेज जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं वो मैसेज यहाँ पे शो करेगा। और सिंपली अगर मैं यहाँ पर अगेन अगर हेल्प देता हूँ और हेल्प देने पे ये डायरेक्टली जाएगा, कहाँ जाएगा, ये हमारी इस सेक्शन पे जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। बाय द वे यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो है सेंड करके ये वैल्यू जो है यहाँ पे भेज रहा हूँ सेंड के थ्रू। ठीक है, आप इसको चाहें तो आप यहाँ पर आप खुद के लर्निंग्स के लिए जैसे कि एक आइडिया मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एक नया एक्चुअली व्यू जो है वो आप यहाँ पर उसको क्रिएट कर सकते हैं और व्यू क्रिएट करके जो है उसको जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर जो है हमने एक्चुअली यूआरएल, देन हमने यहाँ पे टेम्पलेट देन यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज बेसिकली हम पास करें, तो इस तरीके की चीज़ें भी जो है आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट ये जो है आपके लिए एक टास्क रहेगा बेसिकली कि आप जो है इसको इम्प्लीमेंट करें खुद से और कुछ लर्निंग्स करें। ठीक है, बाय द वे ये सारे वीडियोस जितना भी आप लोग ये देखते हैं, देखना अच्छी बात है, लेकिन देखने के बाद से अगर आप खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, खुद से कुछ आइडियाज़ बेसिकली जो है लेके नहीं आते हैं, उस पर काम नहीं करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी बेकार चली जाती हैं। वीडियो अच्छी बात है, आप देखिए, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करिए, एल्स जो है सब चीज़ें जो हैं कुछ दिन के बाद से गायब हो जाती है, दिमाग से गायब हो जाती है। ये एक मतलब नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि भाई जो भी आप पढ़ रहे हैं कुछ दिन के बाद धीरे धीरे ब्लर हो जाता है। तो आप जो है उसको इम्प्लीमेंट करिए, उससे खुद के लिए कुछ सॉल्यूशंस लीजिए, कुछ सॉल्यूशंस बनाइए। कोई भी प्रॉब्लम है आपके साथ, उसका जो है एक कुछ एप्लीकेशन के तौर पर जो है उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करिए, तभी जो है इन चीज़ों को पढ़ने सीखने से आपको बेनिफिट मिलेगा। सो यहाँ पर हमने 404 को जो है वो भी इम्प्लीमेंट कर लिया और चीज़ें जो यहाँ पे प्रॉपरली वर्किंग है। सो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हम बात करेंगे बेसिकली एक प्रॉपर जो है हम एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बेसिकली बनाएंगे, और जो कि इसी पे बेस्ड होगा बेसिकली हमारा हैंडल बार, एक्सप्रेस और नोड जेएस पे बेस्ड होगा। वो पूरा का पूरा एक वेबसाइट बनाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, डिज़ाइन पार्ट को मैं बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं करेंगे, बट इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे जो है हम फोकस करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।